हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का स्ट्रैटेजी आ चुका है। बहुत मेहनत से मैंने इस स्ट्रैटेजी को बनाया है। आज की वीडियो स्पेशली सीजीएल 2025 के लिए रहेगी। आज हम सीजीएल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको सीजीएल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। मैंने इस स्ट्रैटेजी को इस तरह बनाया है कि कोई भी इसे समझ सके। एक बिगिनर से लेकर अगर कोई पहले से रिपीटर है, उसको भी ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से समझ आएगा। यह बहुत अच्छा टाइम है अगर आप सीजीएल 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। जो इस बार हाई कटऑफ की वजह से जिनका मिस हो गया है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा चांस है। कोई भी एग्ज़ाम जो होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, लगभग 1 साल की टाइम लगता है, आपको अच्छे से तैयारी करने में, सब कुछ नोट्स बनाने में, उसको प्रॉपर रिविज़न करने में। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है? इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ एसएससी जेल जॉब क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप बी एंड ग्रुप सी लेवल का जॉब होता है। हर साल इसमें लगभग 8,000 से 10,000 तक वैकेंसी आती है एंड इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर जैसा पोस्ट होता है एंड इसका सैलरी लगभग 40 टू 80 के तक होता है। रैंक पे डिपेंड करता है, अगर आपका रैंक अच्छा है तो अच्छी पोस्ट मिलेगी, लेकिन 80,000 तक की इंडियन सैलरी मिलेगी, ठीक है? अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको लोअर पोस्ट मिलेगा, ग्रुप सी वाला पोस्ट मिलेगा, जैसे कि टैक्स एक्सचेंज ऐसे ही मिलेगा। उनका जो सैलरी होती है वो 40 टू 45 के तक होती है, वो भी इंडियन सैलरी होती है, ठीक है? एंड इस वीडियो में मैं आपको क्या-क्या बताने वाला हूँ, एक बार थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट, सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब मैथ को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन-कौन सी बुक्स लेना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? आगे मैं ये सब बताऊँगा आपको। सेकंड पॉइंट, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? सब अच्छे से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसे रिवीजन नहीं कर पाते हैं। रिवीजन करने का क्या तरीका है, वो भी मैं आगे बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है? थर्ड पॉइंट, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? बहुत से स्टूडेंट को ये पता होता है कि क्या-क्या करना चाहिए आज प्रिपरेशन के टाइम, लेकिन ये नहीं पता होता है कि क्या-क्या नहीं करना चाहिए। मैं वो बताने वाला हूँ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? पढ़ाई तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद मन नहीं लगता, तो कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, उसको भी मैं बताने वाली हूँ आगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में जानते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है? बहुत से लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले से पता होगा। जिस चीज़ को एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले से पता है, वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम पैटर्न में क्या-क्या होता है? पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स उसके बाद मेंस होता है। प्रीलिम्स क्या है? टायर 1 और मेंस होता है टायर 2, ठीक है? तो प्रीलिम्स में क्या-क्या सब्जेक्ट आता है? पहले आता है रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश आता है। तो टोटल क्वेश्चन कितना होता है? 100 और टोटल में कितना है? 200, ठीक है? टोटल टाइम अलॉट कितना है? 1 घंटा। बस 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। फिर आता है टायर 2 जो कि मेन एग्जाम बोलते हैं उसे कहते हैं। और टायर 2 में क्या-क्या आता है? पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट, जितने पोस्ट होते हैं वो सब पेपर 1 देंगे और उसके बाद पेपर 2 कौन-कौन देंगे? जिस लोगों ने जेएसओ के फॉर्म में डाला होगा, सिर्फ वो ही देंगे, ठीक है? जेएसओ सर्टिफिकेट इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 और उसका एग्जाम टाइम कितना है? 2 घंटा और पेपर 1 का कितना है? 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है? तो देखो एग्जाम के पैटर्न कैसे होता है टायर 2 का। उसमें क्या सेशन 1 और सेशन 2 होता है और उसमें सेक्शन 1 होता है उसका और सेक्शन 2 होता है सेशन 1 में, ठीक है? तो मॉड्यूल्स 1 एंड 2। तो सब्जेक्ट क्या-क्या है? मैथ, रीजनिंग और मैथ का कितना क्वेश्चन आएगा? 30, रीजनिंग का कितना आएगा? 30 और इंग्लिश में कितना आएगा? 45, जनरल अवेयरनेस 25 आएगा और कंप्यूटर कितना आएगा? 20, टाइपिंग टेस्ट वो की बस डाटा एंट्री टेस्ट होगा और कुछ नहीं। उसमें आपको 26 डब्ल्यूपीएम चाहिए, ठीक है? और टोटल मार्क देखो, मैथ का 30 और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो मैथ का कितना है? 90 मार्क हो गया। और देखो टोटल मार्क अगर तुम मार्क को कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 390, टोटल मार्क होगा 390 मार्क, ठीक है? 390 मार्क और कट ऑफ कितना ज़्यादा है? 310 या 15। तो आपको कैसे मेहनत करनी पड़ेगी आपको पता है, ठीक है? तो देखो वेटेज कितना है? मैथ में सिर्फ 23% वेटेज, रीजनिंग में भी 23, इंग्लिश में देखो 35%। सबसे ज़्यादा वेटेज किसमें है? इंग्लिश में। हम लोग के इग्नोर किसको करते हैं ज़्यादा? इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। सब लोग मैथ के चक्कर में पागल होते हैं ना, इसलिए सब इंग्लिश को मैंने भी ऐसे इग्नोर किया था, ठीक है? हाँ, अब पछता रहा हूँ, अब मैं इंग्लिश के चक्कर में पढ़ रहा हूँ ज़्यादा। और देखो टाइम कितना है? टोटल कितना है? 2 घंटे 30 मिनट
पहले से बताते 2 घंटे 30 मिनट। और पेपर 2 जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है और उसमें कितना 100 क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम 200। उसका टाइम कितना है 2 घंटा, ठीक है। तो ये रहा पैटर्न। एग्जाम पैटर्न ऐसे होता है टायर 1 टायर 2 में। तो एग्जाम पैटर्न खत्म करने के बाद मैं चलूँगा मैथ के लिए। एग्जाम पैटर्न तो जान लिया, अब चलते हैं आगे। गोल तो डिसाइड कर दिया, अब एक्शन क्या लेना है। सबसे पहले प्रोसेस देखो, एग्जाम निकलने का प्रोसेस सिंपल है। तो पहले स्टेप सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हो ना तो उसका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना है, आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ता है, पीआईक्यू का प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो सिलेबस कंप्लीट करो उसका रिवीजन करना होता है, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट मतलब जैसा एग्जाम में आप देने वाले हो वैसा प्रैक्टिस करना होता है। और इन सब को मिलाने से मतलब अच्छी से कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा सब। और यही 3 स्टेप में आगे आपको समझाने वाला हूँ, कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है और कहाँ से करना है, मॉक टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाना है। बहुत सारी बातें मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले मैथ्स। एक एक करके हमारा स्टार्ट हो गया सब्जेक्ट। तो मैथ्स को कैसे तैयारी करना है। मान लो आप बिगनर हो तो क्या करोगे, स्कूल का मैथ और यहाँ का मैथ काफ़ी डिफरेंट है, अलग अलग है एकदम। तो यहाँ पर हमें ट्रिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। बचपन के टीचर ने एक्स मानकर पढ़ाया होगा, नॉर्मल मेथड वो होता है। ये सब करोगे तो मैथ तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कंपटीशन है और 100 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर खत्म करना होता है। एक्स मानकर मैथ को सॉल्व करोगे तो नहीं कर पाओगे, लगभग एक क्वेश्चन को 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होता है, ठीक। अब मैथ को कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले अगर आप नए हो तो प्रिपेयर नोट्स कॉपी, समझ रहे हो ना। पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको नोट्स कॉपी बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। पहले आपको नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना पड़ेगा, टीचर से सीखना पड़ेगा सारे चैप्टर्स को कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, टाइम आना उसको कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज मेंसुरेशन को कैसे जल्दी बनाते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा। अब कहाँ से कर सकते हो, फॉर मैनी टीचर यू लाइक, मैंने यहाँ से लिखा है ना। तो बहुत सारे टीचर्स है, आदित्य सर है, गगन प्रताप सर है, बुतेश सर है, राकेश देव सर है, ठीक है। आप जिनसे भी करना चाहते हैं कर लो, किसी का भी कोर्स ले लो, ऑनलाइन ले लो या फिर ऑफलाइन कोर्स ले लो। यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, ऑनलाइन लो या फिर ऑनलाइन, जैसे भी लेना है लो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने नोट्स कॉपी जरूर बनाना है। कोचिंग ले सकते हो, कोई भी टीचर अच्छा लगता है तो उनसे ही लो, ठीक है। या फिर यूट्यूब से फ्री में भी पढ़ सकते हो, बहुत सारा टीचर्स है। आदित्य सर की क्लास भी है यूट्यूब पे फ्री, गगन सर का भी है, भूते सर का भी है, राकेश देव सर की है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा E1 कोचिंग सेंटर जो है भूते सर का है, उनका पूरा कोर्स है, मतलब चैप्टर कुछ फ्री है यूट्यूब पे, पूरा फाउंडेशन बैच है। गगन प्रताप सर तो अभी शुरू कर रहे हैं न्यू ईयर पे 2025 पे। उन्होंने कहा था कि हर 2 वीक में एक दो पेड वाला बैच दिखाएंगे, यूट्यूब पे फ्री करेंगे। तो उनसे भी कर सकते हो, आदित्य सर का भी है। और किसी किसी को टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा ये सब। और जिसको नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा क्लास, ठीक है। मेरे पास है, यूट्यूब पे जाकर बस सर्च कर लेना E1 कोजिस्टर परसेंटेज, E1 कोजिस्टर मेंसुरेशन, या फिर गगन प्रताप सर का परसेंटेज मेंसुरेशन, ऐसे सर्च करना तो मिल जाएगा सब कुछ आपको, ठीक है। तो उसे प्रैक्टिस करना, कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद क्या करना है। सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद पीआई को बुक को उठाओ, उससे रिवाइज करो। लास्ट 5 ईयर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन देखो, ज़्यादातर टीसीएस का क्वेश्चन देखो 5 ईयर का, उनमें से ज़्यादातर आता है। और कुछ क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता लेकिन वही पैटर्न से आता है सब क्वेश्चन। और उसमें क्या करना है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज करना है। किस बुक से करना है, किरण पब्लिकेशन से करो या फिर पिनाकिल पब्लिकेशन से करो, जिसके पास जो है उससे करो। या फिर किसके पास कोई पुरानी बुक है वो उससे करो, राकेश यादव सर का ही बुक है उससे भी करो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि पीवाईपी पे ज़्यादा फोकस करो, किरण पब्लिकेशन या फिर पिनाकिल पब्लिकेशन बुक पे। अब उससे कैसे करना है, उसके बाद क्या करना है, रिविजन। रिविजन को यहाँ से करना है, खुद की नोट्स है ना उससे ही करो। उसको कितने बार करना है, एटलीस्ट 10 तो 15 टाइम उससे रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी तुम कोई भी नया चैप्टर पे जाओ, पुराने वाले चैप्टर को थोड़ा सा देख लो, रिवाइज कर लो, प्रॉपरली रिविजन करना पड़ेगा उससे, वरना नहीं कर पाओगे भाई। और देखो कैसे कैसे रिविजन करना है, सेम डे रिविजन करो। मान लो एक क्लास किया तुमने, उस क्लास को ख़त्म करते करते तुम्हें 2-3 घंटे लग गए, तो उसी क्लास को उसी दिन को रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट डे को रिविजन करना है, उसके बाद 3-4 दिन के बाद रिविजन करो,
उसके बाद 7 डेज के बाद रिवीजन करो, उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद रिवीजन करो। ऐसे करोगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, क्योंकि इंसान है भाई, हम मशीन नहीं है कि जो सब कुछ याद रखेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक बुक की ज़रूरत है। ये देखो छोटा सा बुक है ये, इंस्पेक्टर जज। ये तो मैंने कर चुका, मतलब बहुत बार ये मैंने प्रैक्टिस किया है, और अभी कैलकुलेशन बहुत स्पीड हो रहा है मेरा। ठीक है, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए। आपको टेबल्स याद रखना पड़ेगा। कितने? 50 तक। जो भी टीचर्स हो ना, सब कहते हैं 50 तक याद रखो। गगन प्रताप सर भी यही कहते हैं, आदित्य सर भी कहते हैं। समझ रहे हो? तो स्क्वायर क्यूब सब कुछ करना होगा। और एक काम करना, कोई भी फॉर्मूला बुक खरीद लेना, कोई भी टीचर से, जो भी आपको अच्छा लगेगा। गगन प्रताप सर या फिर आदित्य सर का ही बुक है, जो भी आपको अच्छा लगे उनसे फॉर्मूला बुक खरीद लेना, और उसी से थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ना फॉर्मूला को। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले क्या है? आरसी, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और दूसरा क्या है? वोकैबुलरी, है ना, वोकैब, और तीसरा क्या है? ग्रामर। तो 3 पार्ट में है। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहाँ से। देखो 60 to 70% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पीआई को भी तुम चेक कर लो, और 30 से 40% क्या आता है? एरर डिटेक्शन आता है। ठीक है, तो आरसी में क्लोज टेस्ट होता है, पीक्यूआरएस होता है, रीड कॉम्प्रिहेंशन होता है, यही सब होता है। और वोकैबुलरी में क्या होता है? सी, नो, आंटो और डब्ल्यूएच इडियम्स। ठीक है, तो कितना याद रखना पड़ेगा आपको? मिनिमम इतना। याद तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश करो, जितना होता है। ठीक है, तो क्या करना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करना है? फॉलो एनसीईआरटी, जो 6, 7, 8, 9, 10 का जो क्लास का बुक होता है ना, उससे फॉलो कर सकते हो। और एक बात मैं बता सकता हूँ आपको, हिंदू जो है ना, द हिंदू का जो न्यूज़पेपर होता है, वो तो मिल जाता है, नेट पे मिल जाता है, उससे चेक कर देना। ठीक है, हाँ, तो उस इंग्लिश का तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वोकैब और आरसी से, और ग्रामर सिर्फ 30 to 40% आता है। तो आपको बुक कौन सी फॉलो करना पड़ेगा? तो बुक करिए आप, कोई भी पीआई की उठा लो, पिनाकिल या फिर किरण पब्लिकेशन, जिससे भी उठाना है उठा लो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप करना। तो आप वीडियोज़ कैसे पाएँगे? फ्री वीडियोज़ कहाँ पे पाएँगे? तो ग्रामर आपको फ्री मिल जाएगा, तरुण गोपाल सर का मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश, यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा आपको। रानी मैम का मिल जाएगा, नीतू सिंह मैम को मिल जाएगा। आपको जो भी चाहिए आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ने की कोशिश करना। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा तरुण गोपाल सर का, क्योंकि उनका प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, अब वोकैबुलरी आपको कैसे करना है? रानी मैम का यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा वोकैबुलरी आपको, ये याद रखना। ठीक है, और एक काम करना, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं नोट में लिखा हूँ, डोंट अवॉइड वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अगर आप वोकैब को अवॉइड करोगे आगे बहुत पछताओगे भाई, सच बता रहा हूँ। और एक काम करना, रेगुलर इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना, तो इम्प्रूव स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश का डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट देना। और एक काम करना, ये मैथ में भी इसको लागू करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग को आपको कैसे करना है? चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है। कोई भी टीचर आपको पसंद है तो उनसे नोट बनाए, जैसे कि विक्रमजीत सर, आज जी विक्रमजीत आप पे पढ़ाते हैं, वो उनका यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स हैं। और एक टीचर है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनका नाम है दीपक सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? लर्न ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ट्रिक्स भी लर्न करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स है जिसको आप बार बार देख सकते हो, जैसे कि ब्लड रिलेशन, ऑड और नाउन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर। इनमें से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा? स्क्वायर, क्यूब, रूट ओवर, प्राइम नंबर। इनको याद करोगे तो एनालॉजी को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, रीजनिंग का फ्री लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, उनका पूरा प्ले लिस्ट है यहाँ पे। तो रीजनिंग बाय अनुभव सर, इसको सर्च कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है? पीआई की बुक फॉलो करनी है, वो भी चैप्टर वाइज करनी है। पिनाकिल में भी है, 90 डेज का देखना, उनका बुक में है। किरण पब्लिकेशन का भी है, और वो सब टीसीएस पैटर्न को फॉलो करते हैं। और उस बुक में हमेशा टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चंस भी रहते हैं, आपको उनको ही सॉल्व करना है। और एक बात याद रखना, रेगुलर रीजनिंग सेक्शनल मॉक देना, इसको इग्नोर मत करना भाई। एनालॉजी में बहुत फंसते हैं लोग, मैं भी फंसता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं करंट अफेयर्स एंड जीके के फास्ट। आपको क्या करना पड़ेगा?
बाय जीके एंड जीएस कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन करोगे तो ठीक है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन कहाँ से करोगे, ऑनलाइन पॉलीमर सर से करना या फिर कोई भी टीचर है जिसको आपको पसंद है उनसे करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, खुद की एक नोट बनाओ, करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ उनका बनाना, फालतू का मत बनाना, क्योंकि बहुत सारे हर दिन कोई ना कोई करंट अफेयर आ जाता है, तो फालतू का नोट्स मत बनाना, ठीक है। तो बुक क्या करना है, पीआईक्यू एक बुक उठाना है पढ़ने के लिए या फिर किरण पब्लिकेशन का। तो स्टैटिक जीके में कौन कितना क्वेश्चन आता है, 12 से 13 क्वेश्चन आता है। तो उसमें से क्या क्या ज़्यादातर मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टेम्पल्स, करेंसी, डेज, गेम्स, डांस फॉर्म, नेशनल पार्क, रिवर सिस्टम, एक्स्ट्रा। तो स्टैटिक जीके के लिए आप यूट्यूब पे देख लेना, परचम क्लासेस, उनका फ्री वीडियोज है, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो, और कोई भी टीचर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई भी टेलीग्राम सर्च कर लो मिल जाएगा आपको सबको, ठीक है। तो उसके लिए बुक पिनाकिल है, लूसेंट है, तो मेरे पास अभी लूसेंट है। लूसेंट पे भी स्ट्रैटेजी का अच्छा दिया है, तो उससे आप फॉलो कर सकते हो। अब चलते आगे करंट अफेयर्स में। तो उसमें से कितने क्वेश्चन आता है, 5 से 6 क्वेश्चन, मे बी 4 to 5 आता है। तो इसमें क्या करना है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग डेली। अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि डेली मत पढ़ो, रीड वीकली और मंथली पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो या फिर कहीं से पढ़ो। ज़्यादातर क्या पढ़ोगे, अवार्ड, स्पोर्ट्स, नोबेल, मिलिट्री एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे जो भी आता है जो कि रिसेंट होता है ना, बस वो ही देखो, फालतू का 2-3 ईयर क्या पहले का मत देखो, ठीक है। और जो चीज़ होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है वो क्या है, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट पीआईक्यू। सब कुछ पीआईक्यू पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। और एक बात याद रखो, मिनिमम बुक एंड मैक्सिमम रिविजन, वो ही सक्सेस दिलाएगा तुम्हें, वो ही सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, मॉक टेस्ट आपको तो देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करना है मतलब एक्चुअल एग्जाम से पहले। अगर आप सीजीएल के प्रिपेयर हो तो सीजीएल का मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, स्टार्ट विद पीआईक्यू पेपर, एटलीस्ट 20 से 30 मार्क्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ कहाँ से आप दे सकते हो, टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, टेस्ट रैंकिंग से देख सकते हो, रैंक आउट टेस्ट से देख सकते हो। इनमें आपको फ्री मिल जाएगा, गगन प्रताप सर का ऐप है ये, यहाँ से आपको फ्री मिल जाएगा। रैंक आउट टेस्ट पे भी आपको फ्री मिल जाएगा टेस्ट, ठीक है। अभी नया नया ऐप है ना, तो दोनों में से फ्री मिल जाएगा। दोनों टीचर बहुत मेहनती है भाई, उन दोनों में से आप जिससे भी चाहे मतलब जहाँ से भी चाहे मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट कब देना है, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी देखो, स्टार्ट विथ वीकली, पहले वीक में 1 मॉक। तो जब आपका 50% सिलेबस हो जाएगा ना, तब आप 2 मॉक देना वीक में, ठीक है। तो 70 से 80% जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब आप 3 मॉक देना 1 वीक में। जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप डेली मॉक देना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और टारगेट कितना रखना है, 100 से 150 मार्क, ठीक है। पीआईक्यू और लाइव मार्क ये दोनों आप दे सकते हो, ठीक है। एवरी 5 to 10 मार्क आपका 5 मार्क इंक्रीज होगा, बस ये याद रखना। अगर आप पहले मार्क में 40 या 50 रख रहे हो तो 4-5 मार्क के बाद देखना वो 60 तक चले जाएगा, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, इसलिए डेली मार्क दो भाई, डेली मार्क दो। एंड फाइनली कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम। एक एग्जाम पे फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, 4-5 एग्जाम के लिए फोकस करोगे, समझ जाना क्या होगा, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, मैनी बुक और टीचर्स फॉर सेम सब्जेक्ट। एक ही टीचर से एक ही कोर्स दिया तो उनका पर ख़त्म करो, बीच में मत रहो, समझ जाना मेरी बात। कुछ लोग मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा भाई। रिवीजन कुछ लोग नहीं करते हैं, समझो ना। इनकॉन्सिस्टेंट रहते हैं कुछ लोग, चेंजिंग स्ट्रैटेजी टाइम टू टाइम करते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। डोंट डू दिस मिस्टेक, प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम, मैनी बुक और टीचर फॉर सेम सब्जेक्ट, अवॉइड मॉक टेस्ट, अवॉइड रिवीजन, इनकॉन्सिस्टेंट, और क्या, चेंजिंग स्ट्रैटेजी टाइम टू टाइम। तो ये रहा पूरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू ऑल, एंजॉय जगन्नाथ टूर, एंड बाय बाय।